टाइम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी पेचीदा है। टाइम को बहुत से लोगों ने अपने अपने ढंग में व्याख्यान की है। बहुत से जो सामाजिक हमारी इंस्टीट्यूशंस है, साइंस हो या हिस्टोरियन हो या फिलॉसफी हो या साइकोलॉजी हो, इनके हिसाब से टाइम की शायद कॉमन ग्राउंड पे कई कई जगह पे मेल हो सकता है, लेकिन इन सब के डिटेलिंग में, इन सब के बहुत गहराई में वो लोग काफ़ी जगह पे डिफ़र करते हैं। तो लेकिन मैंने जो टाइम को समझा है, मेरे हिसाब से मैंने जितना जहाँ तक टाइम को जाना है या समझा है, मैं सरल और साफ भाषा में आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ऐसा है कि टाइम को अगर देखा जाए तो टाइम को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। टाइम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है क्रोनोलॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल टाइम और दूसरा है रियल टाइम। जो क्रोनोलॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल जो टाइम है वो यानी आप देख लो समय का मतलब घंटे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, दिन के हिसाब से, सालों के हिसाब से या युगों के हिसाब से, सेंचुरीज़, मिलेनिया के हिसाब से आदमी का बनाया हुआ जो टाइम है, द मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिस हिसाब से हम काम करते हैं, टाइम को उपयोग में अपने डेली बेसिस जो काम है हमारे, उन सब के उपयोग में लाते हुए समय का जो कार्यशैली है, समय की जो उपयोगिता है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टाइम, इंसान का बनाया हुआ, उसको क्रोनोलॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल टाइम के दायरे में रख सकते हैं। लेकिन जो रियल टाइम है, क्रोनोलॉजिकल टाइम में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी आता है, वो भी इंसान का बनाया हुआ है। लेकिन रियल टाइम में ना पास्ट होता है, ना प्रेजेंट होता है, ना फ्यूचर होता है, ना दिन, हफ्ते, महीने, साल, ये सब नहीं होते। वहाँ पे सिर्फ एक एंडलेस, ब्रेकलेस स्केल ऑफ चेन होता है। एक स्केल ऑफ टाइम होता है जहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता। इट्स एंडलेस, इट्स अ ह्यूज लॉन्ग स्केल ऑफ टाइम। ये रियल टाइम है। टाइम में कोई भेद नहीं, टाइम में कोई घटाना या जोड़ना नहीं। वो एक सीधा लाइन की तरह है। उसी में ज़िंदगी चलती है, उसी में मौत होती है, उसी में जन्म होता है, उसी में सब कुछ हो रहा है। टाइम यानी एक मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी का जो ये जो सफ़र है, ये जो रोलिंग है। टाइम मीन्स रोलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो ये मूवमेंट को रियल टाइम में मतलब टाइम को अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो वो रियल टाइम है। कॉन्शियसनेस जो है, जिसके ऊपर टाइम चलता है, उसको आप मतलब उसका 3 डिफरेंट स्टेट्स है। कॉन्शियसनेस का नहीं है, कॉन्शियसनेस पे जो 3 डिफरेंट स्टेट्स आता है वो है वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। क्या आप अपने वे ऑफ बीइंग को, अपने माइंड को इस तरह से फ्री करके, इस तरह से तैयार किया जा सकता है, माइंड को इस तरह से फ्री किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू के ड्रीमिंग जो स्टेट, जो डीप स्लीप का जो स्टेट है, उसको हमेशा बनाए रखा जा सके। यानी तो आप बेहोश नहीं, डीप स्लीप में जैसे आप बेहोश हो जाते हो एक तरह से, कोई होश, क्योंकि आप नहीं रहते हो, ईगो नहीं होता है, जो कि ईगो होता नहीं है, तो ईगो के रिलेटेड सारी परेशानियां भी नहीं होती। सारे जो प्रपंच है, जो चीज़ें ईगो को सराउंड किए हुए हैं, वो सराउंडिंग्स भी नहीं होते। लेकिन ये अलग अलग स्टेट तो होंगे, वेकिंग स्टेट भी होगा, ड्रीमिंग स्टेट भी होगा। वहाँ पे आपका कोई बस नहीं है ड्रीमिंग स्टेट में, लेकिन वहाँ पे एक टाइम होता है। ड्रीमिंग स्टेट में भी एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है ना। जहाँ पे ड्यूरेशन है, जहाँ पे मूवमेंट है, वहाँ पे टाइम है। क्या ऐसा हो सकता है कि माइंड को इस तरह से फ्री कर दिया जाए, आपके वे ऑफ बीइंग को इस तरह से स्टेबलाइज कर दिया जाए, जहाँ पे आप बिल्कुल तटस्थ हो जाए, बिल्कुल आपका जो स्वरूप है वो बन जाए, यानी टाइमलेस बन जाए।
क्या टाइमलेसली जिया जा सकता है बिना टाइम के? क्योंकि आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो ये जानोगे कि टाइम अधिकतर का जो टाइम का जो एक्टिविटीज़ है वो कॉन्सेप्चुअल है, वो माइंड के चलते, थॉट से रिलेटेड, थॉट के चलते ही होता है। थॉट टाइम को आगे बढ़ाता है, थॉट टाइम को ऑपरेट करता है, माइंड करता है थॉट के थ्रू। थॉट माइंड का सबसे बड़ा हथियार है। तो क्या हम अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं? चाहे जिस भी माध्यम से हो। आप अगर साधना के थ्रू कर जाना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी। आप अगर ऑब्जर्वेशन के थ्रू जाना चाहते हो, भक्ति के थ्रू जाना चाहते हो, जिस भी मार्ग के थ्रू आप जाना चाहते हो, आप क्या इस अवस्था तक पहुंच सकते हो जहाँ पे टाइमलेस हो जाओ आप, जहाँ पे कोई समय ना बचे, समय का कॉन्सेप्ट खो जाए, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन किया जा सके बिना समय के, और उसी टाइमलेस जोन में, उसी टाइमलेस अरीना में आपको स्वयं का बोध होता है, सत्य का बोध होता है।